आती आवाज घंटों की, आवाज मृदंगों की, ये गंगा की आरती, ये पंक्ति दीपों की। गगन के श्याम पट पर टिमटिमाते उन प्रदीपों की। गंगा का किनारा वो बालू तृप्त धारा, पर्वतों को एक टक ताकते ये भौचक किनारे। यकीनन माथे के हर अंतिम शिकन तक चूमता है। ये ऋषिकेश है, हर किसी के जहन में घूमता है। फिर भला सियासी समर में सियासी सुरमाओं को गंगा का ये किनारा कैसे याद ना। सियासी बयार बह चली है और उत्तराखंड की सर्द फिजा में सियासी गर्माहट महसूस की जाने लगी है। बीजेपी इतिहास बदलने का दावा कर रही है। हमारी उत्तराखंड की जनता इतनी ईमानदार जनता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का ही बटन दबाएगी। तो कांग्रेस उत्तराखंड की कुर्सी को लेकर रिवायत से चली आ रही सोच के सहारे सरकार बनाने का दम भर रही है। हम बिल्कुल तैयार हैं, हम तो नहा धो करके तैयार हैं। हम तो इस तिथि का इंतजार कर रहे थे कि डेट घोषित हो और भाजपा की विदाई की घंटी बज जाए। वो घंटी बज गई है। रिवायत की बात करें तो 21 सालों में उत्तराखंड में कोई सरकार रिपीट नहीं हुई, लेकिन बीजेपी कहती है इस बार ये मिथक टूटेगा। 2017 के विधानसभा चुनाव में मोदी मैजिक का असर हुआ। नतीजा 70 सीटों वाली विधानसभा में 57 सीट के साथ बीजेपी सत्ता में लौटी। इस बार भी मोदी मैजिक उत्तराखंड में असर दिखाता दिख रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने पहले ही साफ कह दिया है कि उनका सरोकार पहाड़ों के पानी से भी है और पहाड़ों की जवानी से भी। पहाड़ का एक स्वभाव होता है, पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी कभी पहाड़ के काम नहीं आता है। पहाड़ की जवानी को पहाड़ को काम आनी चाहिए और पहाड़ का पानी भी पहाड़ को काम आना चाहिए। उसी पानी से बिजली पैदा होनी चाहिए, उसी पानी पर एडवेंचर टूरिज्म चलना चाहिए। पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आ जाए, ये काम करने की दिशा में एक के बाद एक कदम भारत सरकार उठा रही है। सच कहें तो 11 सीट जीतकर विपक्ष का भ्रम खरीदने वाली कांग्रेस पार्टी के पास उत्तराखंड चुनाव में कोई ठोस मुद्दा नहीं है। हाँ कुछ है तो बस 3 मुख्यमंत्रियों का राज। ऋषिकेश को केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार माना जाता है। न्यूज नेशन की केदार टू काशी चुनावी यात्रा उखी मठ से होते हुए रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, देवप्रयाग होते हुए अब ऋषिकेश पहुंची है। ऋषिकेश यानी 4 धाम का द्वार। ऋषिकेश जहां शिव ने विष पिया था। ऋषिकेश जहां लक्ष्मण पहुंचे थे और कहा जाता है कि उन्होंने यहां पर झूले का निर्माण किया था। प्रणाम, नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। केदार टू काशी चुनावी तीर्थ यात्रा में आपका स्वागत है। आज ऋषिकेश में हम आपको लेकर चलेंगे ऋषि मुनि के आश्रमों में, जहां पर ऋषि मुनि आया करते थे। साधु संत से हम बात करेंगे यहाँ की जनता से भी और टटोलेंगे उनकी नब्ज कि आखिर धर्म और आस्था के साथ साथ राजनीति ऋषिकेश में कहां निवास करती है। ऋषिकेश विधानसभा सीट उत्तराखंड की वीआईपी सीट में शुमार है। यह निर्वाचन क्षेत्र देहरादून जिले में आता है, लेकिन इस क्षेत्र की सीमाएं पौड़ी और टिहरी जिले से भी लगती है। ऋषिकेश विधानसभा सीट पर पिछले 15 सालों से बीजेपी का दबदबा रहा है। सवाल है कि क्या इस बार भी लोगों का समर्थन बीजेपी के साथ है। शहर के त्रिवेणी घाट बाजार पर लोगों से बातचीत कर हमने ऋषिकेश की सियासी फिजा को महसूस करने की कोशिश की। मोदी और योगी क्या देश के लिए जरूरी हैं? क्या देश में हिंदू और मुसलमान का कार्ड खेला जाता है? ऋषिकेश में हम मौजूद हैं तो ओवैसी कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान कार्ड चल रहा है देश में। ओवैसी जो है इस चीज को बढ़ावा देता है। सबको एक इकट्ठा होना चाहिए, हिंदू मुसलमान को एक होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि अलग से उसको इस्लामिक जो है उसका कट्टरपंथी बना के और उसको अलग से उसका आतंकवाद फैलाने का काम करता है। भाजपा को छोड़ के आप किसी भी पार्टी को देख लो, आप हमेशा जातिवाद की पार्टी करती है। यादवों की पार्टी ले लो, आप सपा करती है, अपना राज करती है, अपना राज चाहती है, लेकिन किसी भी तरीके से आप देखो कोई हिंदुओं की पार्टी करना ही नहीं चाहता।
आप ये देखो, खुली चुनौती उसने दी कि मोदी योगी हमेशा नहीं रहेंगे। इसका मतलब क्या है? मतलब हिंदुओं को धमकी दी जा रही है अभी से, स्वाभाविक है। राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू अलग है और हिंदुत्व अलग है। क्या है ये हिंदू और क्या है हिंदुत्व? देखो, राहुल गांधी जी के बारे में बहुत जोक्स आते हैं, उन्हें जानकारी ही नहीं है कि हिंदू और हिंदुत्व में क्या फ़र्क है। जो आज तक 370 की जो धारा थी वो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल क्लियर करा, 370 हटाई। जल्दी मात्रा में भी मंदिर का निर्माण होगा। अच्छा, आप लोगों को लग रहा है कि योगी और मोदी जरूरी हैं? बिल्कुल, बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? बहुत जरूरी है। वर्तमान समय में मोदी योगी दोनों हिंदुत्व के लिए जरूरी हैं। हिंदुत्व के लिए बहुत जरूरी हैं। जय श्री राम। क्या मोदी और योगी का फैक्टर उत्तराखंड में काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा, क्यों नहीं करेगा? करेगा 100%। बिल्कुल 110%। बिल्कुल 100%। धामी जी जिंदाबाद। धामी जी जिंदाबाद। धामी जी जिंदाबाद। धामी जी का काम बोलेगा या योगी और मोदी जी का नाम बोलेगा? मोदी जी का और योगी जी, और उसके बाद धामी जी। इंजन सरकार बनेगी इस बार भी। सरकार है। असल सवाल तो यही है कि क्या उत्तराखंड की सियासत में मोदी फैक्टर काम करेगा? चुनाव इस बार मोदी सरकार आएगी। सभी मोदी जी को चाहते हैं। नेक्स्ट टाइम भी मोदी जी, वोट फॉर मोदी। फिर आएंगे मोदी जी। जय श्री राम। राज्य गठन के बाद ऋषिकेश विधानसभा सीट पर 2002 में कांग्रेस के शूरवीर सिंह सजवाण ने जीत हासिल की थी, लेकिन इसके बाद इस सीट पर दोबारा कांग्रेस कभी वापसी नहीं कर पाई। 2007 के चुनाव में बीजेपी की तरफ से प्रेमचंद अग्रवाल ने जीत दर्ज की थी। तब प्रेमचंद अग्रवाल ने इस सीट पर बीजेपी का जो परचम फहराया था वो आज तक लहरा रहा है। ऋषिकेश की सियासत में क्या यहाँ के धार्मिक प्रतीकों का प्रतिनिधित्व है? ये सवाल जितना आस्था का है उतना ही सियासत का भी। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला है, इसकी धार्मिक मान्यताएं भी कम नहीं है। आप देख सकते हैं ये लक्ष्मण झूला है, हैंगिंग ब्रिज है, और इस झूले को लेकर मान्यता ये है कि लक्ष्मण जी जब यहाँ पर आए थे तो गंगा नदी को पार करने के लिए उन्होंने रस्सी के झूले का निर्माण किया था, और 1929 में इस झूले को दोबारा बनाया गया। जिस तरीके का झूला अब आप देख रहे हैं इसका पुनर्निर्माण किया गया था, लेकिन वो रस्सी का जो झूला था वो पहले यहाँ पर मौजूद था। कहते हैं कि ये त्रेता युग से ही यहाँ पर मौजूद था। जब लक्ष्मण यहाँ आए थे उन्होंने इस झूले को बनाया था। इसी लक्ष्मण झूला पर न्यूज नेशन की टीम की मुलाकात उत्तर प्रदेश से आए पर्यटकों से हो गई। धर्म और सियासत के घालमेल से लेकर पीएम मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री को लेकर इनकी राय बेहद दिलचस्प है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? यूपी, लखनऊ। लखनऊ से आते हैं। योगी जी कैसे लगते हैं? बहुत बढ़िया, एक नंबर। हम लोग 2022 में सरकार बना रहे हैं योगी जी की। उत्तराखंड में क्या अच्छा लगा? अरे सब बहुत अच्छा लगा। धामी जी का काम इतना अच्छा है, कोई जवाब नहीं। और क्या, बिल्कुल निर्भय होके सब लड़कियां औरतें सब घूम रही हैं, कहीं कुछ नहीं। हम लोग फिर से ऊपर वाले से, माँ गंगे से यही मनोकामना करते हैं कि योगी जी की सरकार बने, धामी जी की सरकार बने, और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है हमेशा के लिए मोदी जी रहें। यकीनन सियासत के पहाड़े से लेकर आध्यात्म के अखाड़े तक की हर बारीकियों को समझने और जानने वाले लोग हैं। लक्ष्मण झूला पार कर न्यूज नेशन की टीम पहुंची ब्रह्मपुरी। मान्यता है कि भगवान राम ने यहाँ तपस्या की थी। भले ही यहाँ के माहौल में आध्यात्म हो, लेकिन यहाँ के साधु संत कहते हैं कि सियासत धर्म मुक्त नहीं बल्कि धर्म युक्त होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि जय श्री राम का नाम लेने से लोग हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल उठाने लगते हैं। अब कोई ये कहे सूरज है ही नहीं तो क्या सूरज नहीं है? जो हिंदुस्तान में रहेगा पहले हिंदू कहलाएगा, चाहे वो मुस्लिम क्यों ना हो। और जो अपने को हिंदू नहीं मानता वो राक्षस की औलाद है, हम तो साफ कहते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है। जो राहुल गांधी कहते हैं हिंदू हिंदुत्व अलग है, वो अलग अलग नहीं है। हिंदू हिंदुत्व एक ही है। और जो मोदी जी ने काम किया है बहुत ही अच्छा किया है। राम मंदिर आज तक बना नहीं, उन्होंने बनाया है, उनका हम बहुत समर्थन करते हैं। फिर आएंगे मोदी जी। जय श्री राम। मोदी जी आएंगे, लेकिन क्या मोदी जी के नाम पर उत्तराखंड में फिर से सरकार आएगी? जरूर आएगी, जरूर आएगी। क्या ऐसा काम किया है? बहुत अच्छा काम किया है, कोई ऐसा शिकायत तो है नहीं कि वो गलत काम कर रहे हैं। वो हर तरफ से अच्छा काम कर रहे हैं। इससे पहले बहुत से प्रधानमंत्री आए, हमारे साधु संत भी अयोध्या में बहुत शहीद हुए हैं, लेकिन कहता है तपस्या का फल कुछ देर में मिलती है, जो आके मोदी जी ने कर दिया, अच्छा किया। शास्त्री जी, क्या मोदी जी के नाम पर उत्तराखंड में धामी जी को वोट मिलेगा?
देखिए, उत्तराखंड ही नहीं, पूरे, मैं तो कह रहा हूँ पूरे उत्तराखंड में, पूरे भारत में आज अगर हिंदुत्व की बात की जाए और हिंदुत्व का जो सीना आज हम कहते हैं 56 इंची का जो चौड़ा हुआ है, वो ऐसे नहीं हुआ, काम करके दिखाया, धरातल में करके दिखाया, जनमानस को बताया। अगर हम कहते हैं ना लक्ष्य को साध लें, अगर मोदी जी ने लक्ष्य साधा है और पतंचार, जैसे हम कहते हैं धनुष बाण में पतंचार चढ़ाते हैं, उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेके, ऐसा नहीं है, उन्होंने सबको साथ लेके चलाए, अपनी पूरी कोर कमेटी को साथ लेके चलाए, चाहे योगी जी हो चाहे मोदी जी हो। राजनीति और धर्म क्या दोनों एक साथ हैं या अलग अलग हैं? बिना धर्म के राजनीति चल ही नहीं सकती है। यदि राजनीति में से धर्म निकाल दो तो फिर राजनीति में अधर्म रहेगा। ऋषिकेश की पवित्र भूमि का आकर्षण क्या है, ये आप साध्वी भगवती सरस्वती को देखकर समझ सकते हैं। 1996 में अमेरिका से भारत घूमने आई साध्वी भगवती सरस्वती भारतीय शाकाहार और दर्शन से इतना प्रभावित हुई कि सिर्फ 30 साल की उम्र में इन्होंने घर परिवार छोड़ दिया, संन्यास ले ली और ऋषिकेश में गंगा किनारे मौजूद परमार्थ निकेतन आश्रम को अपना घर बना लिया। जय गंगे, जय शिव। जय शिव, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। साध्वी जी, सबसे पहले ये बताइए कि योगी जी भगवा धारण करके अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं तो क्या गलत है? क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें अपना धर्म अलग से साइड में रख देना चाहिए? देखिए, दो बात है उसमें। पहले बात है कि कोई अपना धर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए leadership role लेने के लिए। We should never have to leave our dharma in order to lead the country or the state or the world। हमारे धर्म से हमको प्रेरणा मिलता है, और खासकर जो भगवा कपड़ा है, जब हम संन्यास लेते हैं, हम यही रंग इसलिए पहनते हैं क्योंकि दिस इज द कलर, जब सूरज नीचे जाते हैं सनसेट की टाइम, ऊपर आते हैं सनराइज की टाइम, तो यही रंग आप आकाश में देखते हैं। इट्स द कलर ऑफ द सन। और सूरज जो है सबको प्रकाश देते हैं, बिना कोई हेजिटेशन, बिना डिस्क्रिमिनेशन, बिना एक्सपेक्टेशन। तो साध्वी जी, एक चीज बताइए कि अगर मुसलमानों के लिए हज हाउस बने तो ठीक है, इफ्तार पार्टी में जाएं नेता मुख्यमंत्री तो ठीक है, लेकिन हिंदू धर्मस्थलों के विकास की बात हो, मंदिर बनाने की बात हो, जीर्णोद्धार की बात हो तो विवाद होने लगता है हिंदुस्तान में। आप इसको कैसे देखती हैं? ये दुख की बात है, होना नहीं चाहिए। हालांकि बुनियादी सुविधाओं की बात करें तो कुछ है जिसकी कसक लोग महसूस करते हैं। जल भराव और अस्थायी पार्किंग के अभाव से लोग सालों साल से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जहां पहाड़ों के विकास की बात होती है तो प्रधानमंत्री मोदी का जादू इनके सिर चढ़कर बोलता है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भगवा लहराए। यहीं के वोटर हैं कि बाहर के वोटर हैं? बिहार के हैं। बिहार के हैं तो वोट बिहार में डालते हैं कि उत्तराखंड में? उत्तराखंड में डालते हैं। मतलब अभी देखे जाए तो हर स्तर पे मतलब सभी जगह कार्य मतलब बहुत शीघ्रता से चल रहा है। मतलब धार्मिक स्थल हो, चाहे ऑल वेदर रोड हो, चाहे शिक्षा पद्धति हो, चाहे युवाओं की नौकरी हो, मतलब यह है कि काम काफ़ी प्रोग्रेस में चल रहा है। जब से 14 के बाद तो काफ़ी नहीं, पहले गंदगी रहती थी, अब तो देखो क्लीन आपको दिख नहीं रहा होगा कचरा पर्टिकुलर सब, मतलब विशेष रूप से बेहतर है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव को लेकर मूड क्या है? चुनाव इस बार मोदी सरकार आएगी। मोदी सरकार तो सेंटर में, वो तो उत्तराखंड में भी वही मोदी सरकार आई, वो बीजेपी की आई, बीजेपी की सरकार आई जी। ऐसा आप अपने बीजेपी प्रेम के लिए कह रहे हैं कि काम हुआ है इसलिए कह रहे हैं? अरे हम काम हुआ है इसलिए कह रहे हैं। काम हुआ है इसलिए कह रहे हैं। ऋषिकेश में हर साल बड़ी संख्या में देश विदेश से पर्यटक आते हैं। न्यूज नेशन की टीम की भी मुलाकात गुजरात से यहाँ पर आई एक स्टडी ग्रुप के सदस्यों से हुई। उत्तराखंड के विकास और धर्म में सियासत के दखल को लेकर इनकी सोच कम अहम नहीं है। गुजरात और उत्तराखंड में क्या फर्क लग रहा है आपको? यहाँ की गंगा आरती, मतलब वो जो आरती थी वो ऐसा है कि मतलब जो पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पे मिलती है वो
ड्यू टू सराउंडिंग यहाँ पे ज़्यादा अच्छी होती है अहमदाबाद से। मोदी जी अगर तपस्या करते हैं तो पूरा देश उनको देखता है कि हाँ ये धार्मिक बात हो रही है, वो अच्छा लगेगा, पूरे देश को अच्छा लगेगा, वो अपने धर्म के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। जो मैंने यहाँ पे देखा कि बैन हुआ है प्लास्टिक्स और वो सब, सो कोई भी पॉलिटिशियन यहाँ पे आता है कुछ बात करता है फॉर क्लीनिंग द गंगा और फॉर डेवलपिंग द कंट्री, तो टूरिस्ट का यहाँ पे आना ज़्यादा बढ़ जाएगा, इकोनॉमी में ज़्यादा चेंजेस आएगा, तो इस हिसाब से चेंजेस तो हो सकते हैं। बीते साल अक्टूबर के महीने में प्रधानमंत्री मोदी ने ऋषिकेश में ऑक्सीजन प्लांट की सौगात दी, साथ ही पहाड़ों के विकास के सतत प्रयास जारी हैं। लेकिन अब बारी ऋषिकेश की जनता की है। चुनावी तीर्थ यात्रा में ऋषिकेश से बस इतना ही। कल न्यूज नेशन की टीम होगी हरिद्वार, जहां से हम बताएंगे आखिर उत्तराखंड में किस तरफ बह रही है सियासी बयान।